देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं किस्सा राजनीतिका में हम आपके लिए सियासत के गलियारों से, राजनीति के अखाड़ों से वो किस्से, वो कहानियां लेकर आते हैं जिनके तार आपके पसंदीदा नेताओं के साथ जुड़े हैं और उन किस्सों से आप अब तक बेखबर रहे हैं। आज किस्सा राजनीति का हमारा ये जो स्पेशल सेगमेंट है ये वसुंधरा राजे से जुड़ा हुआ है। वसुंधरा राजे जिनके तार राज घराने के साथ जुड़े हैं, वो वसुंधरा राजे जो फिलहाल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं। पहले वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में स्थिति क्या है उसकी जानकारी आपको देते हैं और फिर उनकी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा किस्सा आपको सुनाएंगे। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा खुद ही सामने आकर बताते हैं कि इस बार का जो राजस्थान का चुनाव है वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम लड़ने वाले हैं। वसुंधरा राजे बीते करीब 8 महीनों से सियासत के गलियारों में एक्टिव हुई हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान से बाहर आकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इस मुलाकात के पीछे वसुंधरा राजे की मंशा ये रही कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार उन्हें बनाया जाए, उन्हें फ्रंट पर लाकर इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वसुंधरा राजे की मांग को जेपी नड्डा ने मानने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा जाएगा, जो वसुंधरा राजे के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है। देखिए, वसुंधरा राजे जो हैं वो राजघराने से ताल्लुक रखती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो जो हैं बुआ हैं, तो ऐसे में वो चाहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनका वर्चस्व कायम रहे, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें तवज्जो मिलती रहे। लेकिन बीजेपी अब वसुंधरा राजे पर दांव खेलने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक जीवन में उठापटक कई बार देखी है। ऐसा नहीं है कि हर बार उन्हें पकी पकाई रोटी आगे प्लेट में परोस दी गई हो। उन्होंने जो भी कामयाबी अपनी जिंदगी में पाई है उसके लिए मेहनत की है। राजस्थान की जमीन पर उतरकर एक वक्त था जब उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है, लेकिन आज हालात कुछ बदल चुके हैं। अब वसुंधरा राजे जो बीते करीब 2-3 साल से सक्रिय नहीं रही राजस्थान में, उसी का नतीजा है कि अब भाजपा उन पर दांव नहीं खेल रही है। वसुंधरा राजे फिलहाल अपनी राजनीतिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन ये परेशानियां वसुंधरा राजे को परेशान नहीं कर पाएंगी। वसुंधरा राजे की हिम्मत और ताकत को तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि ये वो वसुंधरा राजे हैं जिन्होंने करीब 27 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे, तब जाकर उन्हें अपने पति से छुटकारा मिला, उन्हें एक ऐसी शादी से छुटकारा मिला जो कई मायनों में उनके लिए परेशानी का जंजाल बन चुकी थी। शायद आप लोग ये बात ना जानते हो कि वसुंधरा राजे की शादी खुद ही एक महाराजा से हुई थी। हेमंत नाम था महाराजा का, और इस महाराजा के साथ वसुंधरा राजे की शादी 1 साल भी नहीं टिक सकी। हालात ऐसे पैदा हो गए कि वसुंधरा राजे गर्भवती थी और उन्होंने अपना ससुराल छोड़ने का फैसला किया। गर्भवती वसुंधरा राजे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई ग्वालियर अपने माता पिता के पास, और उसके बाद दोबारा मुड़कर वसुंधरा राजे ने अपने ससुराल का चेहरा नहीं देखा। तो वसुंधरा राजे की जिंदगी का वो सबसे मुश्किल लम्हा, वो मुश्किल 27 से 29 साल कैसे कटे हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको वही किस्सा सुनाते हैं। सुनिए जरा। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वसुंधरा राजे को लेकर एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वसुंधरा राजे की नाराजगी लगातार सुर्खियां बटोर रही है, और इन सब के बीच में आज हम आपको वसुंधरा राजे की निजी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शायद ही सुना हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे को अपने ही पति के कारण सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी थी। साल 1972 में धौलपुर रियासत के महाराज हेमंत सिंह से वसुंधरा राजे की शादी हुई।
हेमंत सिंह को उनकी नानी धौलपुर की महारानी मलविंदर कौर ने गोद लेकर यहाँ का राजा बनाया था। हेमंत सिंह के साथ वसुंधरा राजे की शादी साल भर भी नहीं टिकी। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 1 साल के भीतर ही वसुंधरा राजे ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक के दौरान वसुंधरा राजे गर्भवती थी। पति से तलाक के बाद वो अपने मायके ग्वालियर चली आई। यहीं पर उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत को जन्म दिया। दुष्यंत भी राजनीति में आ चुके हैं। साल 1977 में दुष्यंत की नानी विजया राजे सिंधिया ने अपने नाती की तरफ से वसुंधरा राजे के पूर्व पति हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मामला दर्ज कराया। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे ने अपने पति से करीब 29 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार साल 2007 में दुष्यंत सिंह और पिता हेमंत के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दुष्यंत को धौलपुर के महल समेत कई संपत्तियों का मालिकाना हक मिल गया। साल 2007 के बाद वसुंधरा राजे को भी धौलपुर की महारानी का खिताब वापस मिला। गौर हो कि पिता हेमंत संग समझौते में दुष्यंत ने मांग यही रखी थी कि उनकी मां को महारानी का दर्जा वापस दिया जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती रही और उनकी निजी जिंदगी भी काफी ज्यादा विवादों से जुड़ी रही। तत्कालीन ग्वालियर रियासत की राजमाता विजया राजे सिंधिया तथा महाराजा जीवाजी राव की 5 संतानों में वसुंधरा राजे चौथे स्थान पर थी। बताया जाता है कि 29 साल तक वसुंधरा राजे ने अपने पति के साथ लड़ाई लड़ी है और इसके बाद भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने वसुंधरा राजे के बेटे और उनके पूर्व पति के बीच समझौता कराया। समझौते के बाद वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को धौलपुर का महल, शिमला का घर, धौलपुर घराने के जवाहरात व 1 दर्जन विंटेज गाड़ियां मिली। वसुंधरा राजे के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हुई थी। अपनी राजनीति को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रही। अपने राजनीति करने के अंदाज को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने हमेशा सियासत के गलियारों में एक मजबूत मुकाम हासिल किया। वसुंधरा राजे सिंधिया का तलाक क्यों हुआ, ये सवाल आज भी सवाल है। इन दोनों के बीच किन कारणों से महज 1 साल के भीतर तलाक हुआ, ये बात सिर्फ या तो वसुंधरा राजे जानते हैं या फिर उनके पूर्व पति हेमंत, क्योंकि वसुंधरा राजे ने आज तक अपने पति हेमंत को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की ही नहीं। वसुंधरा राजे ने संपत्ति को लेकर जरूर अपने पूर्व पति हेमंत के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत के हक के लिए लड़ी। इस लड़ाई में वसुंधरा राजे ने अपने लिए एक बार भी किसी तरह की कोई मांग सामने नहीं रखी। तो देखा आपने किस तरह से परेशानियां वसुंधरा राजे ने खूब सही, लेकिन परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके। आखिरकार उन्हें वो ताज मिलकर रहा जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आखिरकार उनके बेटे दुष्यंत ने एक बार फिर से वसुंधरा राजे को वो पद दिला दिया, वो टाइटल दिला दिया जिसकी हकदार वो हमेशा से रही। तो आज भी वसुंधरा राजे एक लड़ाई लड़ रही हैं। उस लड़ाई में तो वो सफल हो गई, इस लड़ाई में उन्हें क्या कामयाबी मिलती है आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही सियासत के गलियारों के किसी दिलचस्प किस्से के साथ, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।